आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गांव ही ऐसा है कि जितने भी देवी देवता हैं सब आकर के यही विराजमान हो गए हैं। एक बार आप लोग अपने पूरे गांव में निकल जाइए, सभी देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाएंगे और संत भगवान के भी दर्शन मिल जाएंगे। बड़ा ही दिव्य ये गांव है। प्रथम दिवस में भागवत जी के महात्म्य की कथा को श्रवण कराया जाता है। महात्म्य क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि यदि हम किसी से संबंध जोड़ते हैं, यदि हम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जाते हैं, वर देखने के लिए जाते हैं, तो पहले उसके बारे में जानते हैं कि वो है कैसा। कहीं वो मदिरा का सेवन तो नहीं करता। उसके घर को देखते हैं, कुल को देखते हैं, तब कहीं जाकर के अपनी बेटी का वर्ण कराते हैं। तो आज से नित्य प्रतिदिन 7 दिन तक हम लोग यहाँ पर अपना 3 से 4 घंटा देने वाले हैं, अपना समय देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें भागवत जी के बारे में जानना तो पड़ेगा। जैसे हम बेटी के लिए वर देखने जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वर कैसा है, माता पिता कैसे हैं, इनके कुल के लोग कैसे हैं, पूर्वज कैसे थे। जब कोई कमी नहीं मिलती तब जाकर के वर्ण कराते हैं। तो ये तो यहाँ पर 7 दिन तक हमारा नाता बाकी बिहारी जी से होने जा रहा है। इन 7 दिनों में हम लोगों को अपना नाता बिहारी जी से जोड़ना है। रिश्ते नाते तो हमारे बहुत हैं, किंतु कोई भी बिहारी जी से रिश्ता नहीं बनाता। अरे ठाकुर जी को भी अपने संबंध में जोड़िए, उन्हें भी अपना समझिए। उससे क्या होगा? जो अन्य रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, वो सुख में तो साथ देंगे, किंतु यदि अगर आपके सन्मुख दुख आ गया तो वे वहीं पर छोड़ करके चली जाएंगे। और मान लीजिए कोई साथ भी दे देता है तो वो बाद में आपकी पीठ पीछे आपकी ही बुराई करता है। किंतु यदि आप ठाकुर जी से संबंध जोड़ेंगे, उनसे रिश्ता बनाएंगे, तो यदि आप दुख के समय में हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा, तब हमारे बाकी बिहारी लाल, हमारे ठाकुर जी आपके संग में खड़े रहेंगे। इसलिए हम 7 दिन में उनसे अपना नाता जोड़ेंगे, उनसे अपना रिश्ता बनाएंगे। अब रिश्ता बनाने के लिए उनके बारे में भी तो जानना पड़ेगा कि वे क्या करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनके कार्य क्या हैं। क्योंकि देखिए कलयुग के लोग हैं, जहां पे अपना कल्याण होगा, अपना फायदा होगा, ये कलयुग के लोग वहीं जाना पसंद करते हैं, अन्यथा कहीं जाना नहीं चाहते। तो ये जो हमारी भागवत जी हैं, ये आपको इन 7 दिनों में जीने का मार्ग सिखाएंगे। संसार में रहकर भी किस प्रकार से संसार को अपने अंदर नहीं रखना, अपने अंदर केवल ठाकुर जी को रखना है, इस बात को सिखाएंगे, ठाकुर जी की प्राप्ति करवाएंगे। इसलिए महात्म्य की कथा होती है। महात्म्य का प्रथम श्लोक, जिसमें संपूर्ण भागवत का सार है, प्रथम श्लोक में बताया जाता है भगवान का स्वरूप कैसा है। प्रथम श्लोक व्यास जी गाते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे ता
कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप को बताते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सत्य चित आनंद तीनों मिलाकर के बनता है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? भगवान सत्य स्वरूप हैं, किंतु सत्य क्या है? आज इस संसार को हम सत्य मानकर बैठे हैं, इस संसार को हम सत्य समझ रहे हैं, किंतु यदि देखा जाए तो इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये शरीर जो हमारा है ये सत्य है, तो क्या ये शरीर सत्य है? इसे भी तो एक न एक दिन समाप्त होना है। सत्य उसे कहते हैं जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। किंतु इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है। अभी तो है, पर आगे रहे या ना रहे क्या भरोसा। तो इस संसार में हम सब चीजें सत्य समझकर बैठे हैं, किंतु परमात्मा के सिवाय सत्य यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यदि परमात्मा सत्य है तो हमारे भीतर तो प्रश्न उठता है ना कि परमात्मा सत्य है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? यदि ये शरीर असत्य है तो ये तो दिखाई दे रही है। परमात्मा सत्य है तो परमात्मा को भी तो दिखाई देना चाहिए ना। महाराज आजकल हम लोग भगवान को बाहर ढूंढते हैं, किंतु भगवान बाहर नहीं है। हम लोग बोलेंगे चलो वहां घूम आए, वहां पर भगवान मिलेंगे। अरे कहीं भी जाने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कहाँ है? भगवान आपके भीतर विद्यमान है। भगवान आपके माता पिता में विद्यमान है। आप यदि भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो अपने भीतर दर्शन करिए, अपने माता पिता के अंदर दर्शन करिए, अपने सद्गुरुदेव भगवान के भीतर दर्शन करिए। परमात्मा बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। किंतु भीतर भगवान है, वो मिलेंगे कैसे? तो उसके लिए हमें माया का आवरण समाप्त करना पड़ेगा। इस संसार से हमें जो हमारी आसक्ति है उसे समाप्त करनी पड़ेगी और ध्यान लगाना पड़ेगा, तब भगवान हमें अपने भीतर ही प्राप्त हो जाएंगे। भगवान बाहर नहीं है, भगवान सत्य स्वरूप है और वही सत्य हम सबके भीतर विद्यमान है। तभी तो यदि हम कोई गलत कार्य करने जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, यदि हम उस कार्य को करने जाते हैं तो एक बार हमारे भीतर से आवाज आती है कि ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। किंतु उसी क्षण दूसरा भाव क्या आ जाता है कि आजकल सब तो कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर गलत कार्य है तो संसारी भी तो कर रहे हैं। जैसे ही ये भाव आता है तो हमारे भीतर जो सत्य स्वरूप परमात्मा आवाज लगाता है कि ये गलत है, इसे मत करो। जैसे ही दूसरा भाव आता है वो परमात्मा की जो आवाज होती है वो फिर हमें सुनाई देना बंद हो जाती है। आप स्वयं देखिएगा, आप जब किसी गलत कार्य को करेंगे जो नहीं करना चाहिए तो आपके अंदर से भी आवाज आएगी। आप देखिएगा,
आपके भीतर आवाज आएगी कि ये हमें नहीं करना चाहिए, किंतु उसी क्षण दूसरी आवाज आ जाती है, सब तो करते हैं। परमात्मा एक बार बोलते हैं, यदि आपको सुनाई दे गया तो ठीक, नहीं तो इसमें अब परमात्मा की, भगवान की क्या गलती। तो सत्य स्वरूप भगवान है। दूसरा चित, चित अर्थात चैतन्यता। भगवान चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वरूप भगवान हम सबके भीतर विद्यमान है, और जब वो चैतन्य स्वरूप भगवान हम सबके भीतर से निकल जाते हैं, अर्थात शरीर शांत होने के बाद हमें न सुख का अनुभव होता है और न दुख का अनुभव होता है। हमें सुख और दुख का अनुभव तभी तक होता है जब तक चैतन्य स्वरूप परमात्मा हम सबके शरीर में विद्यमान है। और तीसरा आनंद। आनंद क्या है? तो कहते हैं सुख स्वरूप आनंद, जो सुख के घनीभूत है। अब महाराज, आजकल सुख भी हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? संसार में ढूंढ रहे हैं। किंतु यदि वास्तविक में देखा जाए तो इस संसार में हमें सुख तो मिलता है, किंतु क्षण भर का। जैसे किसी व्यक्ति के पास साइकिल नहीं है, वो पैदल जा रहा है, तो वो क्या विचार करेगा? किसी साइकिल वाले को देखेगा तो उसके मन में तो यही विचार आएगा कि हमारे पास भी साइकिल हो जाती तो हमें तो बड़ा आनंद प्राप्त होता, बड़ा ही सुख मिलता। साइकिल आ गई, अब मोटरसाइकिल वाले को देखता है, महाराज अब मोटरसाइकिल आ जाती है। मोटरसाइकिल भी आ गई, अब कार वाले को देखता है, अब महाराज कार आ जाए तब तो बड़े ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कार भी आ गई, फिर भी मनुष्य को सुख नहीं मिलता। फिर वो उसे लगता है कि अब घर बन जाए, घर भी बन गया, एसी लग जाए, एसी भी लग गई। महाराज एक बढ़िया बड़ी वाली टीवी भी लग जाए, फिर सोफे पे बैठकर बढ़िया टीवी देखें। घर के सारे सुख हमें मिल गए, लेकिन जब तक ये सुख हमें मिला तब तक हमारा शरीर अब हमें जवाब देने लगता है, बूढ़े हो जाते हैं। सब सुख मिलने के बाद भी ये जो शरीर है, फिर इससे दुख मिलना हमें प्राप्त हो जाता है। कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द, कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द। तो यहाँ तो हमें सुख कहीं मिल नहीं रहा है। जो भी सुख मिला वो क्षण भर का। तो यदि इस संसार में हमें कहीं सुख मिल नहीं रहा तो मिलेगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो सुख होगा। तो कहते हैं सुख हमारे ठाकुर जी के चरणों में है। आप परमात्मा के चरणों में जाइए, आपको अपने आप ही सुख की प्राप्ति होने लगेगी, सुख की अनुभूति होने लगेगी। इसीलिए देखिए जो हमारे संत जन हैं, वे वन में भी रहते हैं, तब भी उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। अगर इस समय भोजन मिल गया तो दूसरी बार भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भी संतों का कोई पता नहीं होता, किंतु फिर भी संत प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यदि परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, हमें शरीर प्रदान किया है, तो वे हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो कर ही देंगे। संत भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और वे सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। इसीलिए किसी सिद्ध जन के पास यदि हम चले जाएं
तो हमें यदि थोड़ी देर भी वहां पर बैठने को मिल जाए तो हमारे भीतर एक अलग प्रकार की खुशी का, सुख का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि संत जन, गुरुजन, सिद्ध जन भगवान का भजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। उनके भीतर किसी भी प्रकार की कोई भी तृष्णा नहीं होती, इसलिए उनके पास जाने भर से हमें सुख की अनुभूति होने लगती है। और यदि संत के पास जाने से, सिद्ध जन के पास जाने से हमें सुख की अनुभूति हो रही है, तो यदि हम भगवान के चरणों में चले जाएं, भगवान की कथाओं में चले जाएं, कहीं भगवान का नाम गाया जा रहा है वहां पर चले जाएं, तो हमें कितनी सुख की अनुभूति मिलेगी। तो सुख स्वरूपा कौन है? सुख स्वरूपा है भगवान, परमात्मा। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। अब व्यास जी कहते हैं इनके कार्य क्या है? भगवान के स्वरूप के बारे में तो हम जान गए, भगवान का स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद है। कार्य क्या है? तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, ये भगवान के कार्य हैं। जो माँ के रूप में आकर के हमें जन्म देते हैं, गुरु के रूप में आकर के हमारे अज्ञानता का नाश करते हैं, पिता के रूप में आकर के पालन पोषण करते हैं। भगवान के कार्य है हमें जन्म देना और हमारा पालन पोषण करना और समय आने पर संहार करना। और ऐसे भगवान के चरण में हम सब चले तो जाएं, पर हमें क्या फायदा होगा? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, भगवान हमारी तापों का नाश कर देते हैं। ताप कौन कौन से हैं? तो कहते हैं दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं वे उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जिस क्षण हम भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं। दैहिक ताप क्या है? तो कहते हैं जो हमें हमारे शरीर के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है, जैसे सर दर्द, कभी भार आना, हाथों पैरों में दर्द, कमर दर्द, ये हमारे शारीरिक कष्ट हैं। दैविक ताप क्या है? तो कहते हैं जो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट प्राप्त होता है। अब महाराज यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि क्या देवता भी हमें कष्ट प्रदान करते हैं? देवता हमें क्यों कष्ट प्रदान करते हैं? तो देवता हमें इसलिए कष्ट प्रदान करते हैं क्योंकि यदि हम पृथ्वी पर किसी भी वस्तु से छेड़छाड़ करते हैं, जैसे आज हमारी यमुना मैया, वहां पर जाकर के देखें तो लोग उसमें प्लास्टिक फेंक रहे हैं, बोतल फेंक रहे हैं। तो जब अत्याचार ये बढ़ जाता है तब देवता हमें कष्ट प्रदान करते हैं। देवता हमें इसलिए कष्ट नहीं प्रदान करते कि उनकी हमारी दुश्मनी है। यदि हम इस पृथ्वी से छेड़छाड़ करेंगे तो हमें देवता कष्ट प्रदान करेंगे। जैसे बढ़िया खेत लहलहा रहा है, बढ़िया धान हो गए हैं, काटने वाले हो गए हैं, और उसी क्षण भगवान ओले बरसा दे, वर्षा करा दे, पूरी खेती तो बर्बाद हो जाएगी ना।
तो ये देवता हमें कष्ट प्रदान करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। ये भौतिक ताप क्या है? जो हमें संसार के द्वारा कष्ट मिलता है। जैसे हम तो खूब प्रसन्न हैं, किंतु कोई आ जाता है हमारे सम्मुख बैठ करके खूब ढेर सारा दुखड़ा रो देता है। अरे महाराज, आज तो गांव में ऐसा हो गया, वे तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे हमें कष्ट होने लगता है। तो ये जो भौतिक ताप है, दैहिक ताप है, दैविक ताप है, ये तीनों प्रकार के ताप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं जिस क्षण हम भगवान के चरण में चले जाते हैं, भगवान के पावन शरण को ग्रहण कर लेते हैं। उसी क्षण ये पाप समाप्त हो जाते हैं, ये ताप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई मेरा भक्त एक बार, बस एक बार आकर के हमारे चरणों में कह देता है कि हे नाथ, अब इस संसार से हमारी मोह माया का त्याग करिए। हे नाथ, मैं अब आपका होना चाहता हूँ, आप मुझे अपना बना लीजिए और आप हमारे बन जाइए। जिस क्षण ये भाव हमारे भीतर आ जाता है, उसी क्षण भगवान हमारे जितने भी पाप, ताप एवं संताप हैं, सब के सब समाप्त कर देते हैं। भगवान का व्रत है। एक बार कोई मेरा भक्त मेरे द्वार पे आकर कहे तो सही, हमारा बने तो सही, मैं तो उसे अपनाने के लिए खड़ा हूं, आए तो सही। भगवान का व्रत है। जिस क्षण उनके चरण में चले जाओगे, आपके जो ये दुख हैं, कष्ट हैं, ये समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप के चरणों में हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। परम भागवत श्री सुखदेव महामुनि जी के चरणों में वंदन करते हुए हम लोग अपने मन को लेकर के चलेंगे नैमिषारण्य की ओर। जिस नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं। इन सौनकादिक 88,000 ऋषिगणों की विशेषता क्या है? तो कहते हैं कथामृत रसास्वादा कुशला सौनको प्रवीण। ये कथामृत आस्वादन करने में, कथा का पान करने में परम कुशल है। एक बार सौनकादिक 88,000 ऋषिगण बैठ करके विचार करते हैं कि ये जो कलयुग में आने वाले व्यक्ति हैं, इनका कल्याण तो ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि कलयुग में कैसा कैसा समय आने वाला है। तो वे विचार करते हैं कि हमें एक यज्ञ करनी चाहिए जो कलयुग में आने वाले व्यक्तियों के लिए शुभ फल प्रदान करे। यज्ञ 1000 वर्ष तक चलने वाली है, किंतु जब सौनकादिक 88,000 ऋषिगण 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे तो उसमें बाधा तो आएगी ना। तो सौनकादिक ऋषिगण विचार करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे यज्ञ भी पूर्ण हो जाए और कोई बाधा भी ना आने पाए। तब सौनकादिक 88,000 ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और कहते हैं पितामह, हम सभी एक यज्ञ करना चाहते हैं जो 1000 वर्ष तक चलेगी। कृपा करके हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर 1000 वर्ष तक यज्ञ
चल सके और उसमें कोई विघ्न ना आए। ब्रह्मा जी जब शौनकादिक ऋषियों की इन बातों को सुनते हैं तो अपना मनस्य चक्र छोड़ते हैं। मनस्य चक्र अर्थात मन रूपी चक्र को छोड़ते हैं और कहते हैं, ऋषियों, ये जो मेरा मन रूपी चक्र है, ये जहां भी जाकर के शांत हो जाए, उसी स्थान पर तुम सब लोग यज्ञ करना, यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। अब महाराज ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र आगे आगे चलता है, शौनकादिक ऋषिगण पीछे पीछे आ रहे हैं और वो चक्र सीतापुर में जाकर के एक निमिष के लिए रुकता है। एक निमिष अर्थात जितनी देर में हम लोग एक बार पलक झपकते हैं उतनी देर के लिए रुकता है और उसी स्थान का नाम पड़ जाता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक ऐसा स्थान है जहां पर हम लोग अपने पितरों को भी लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि नैमिषारण्य समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। नैमिषे सूतमासेन मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वादः कुशला शौनको ब्रवीत। इसी नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषिगण यज्ञ करते हैं। यज्ञ आदि अनुष्ठान के पश्चात जो अवशिष्ट समय बचता है उस समय को व्यर्थ में गंवाते नहीं हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, किंतु महाराज जैसे ही कथा विश्राम हुई, आरती प्रसाद हुआ नहीं कि घर पे जाकर के फिर वही चुगली निंदा करना शुरू कर देते हैं। हम लोग अपने समय को व्यर्थ गंवा देते हैं। देखिए, अपने घर का कार्य करिए, कार्य करने को कोई नहीं मना कर रहा। कार्य करिए, जो जो आपके कार्य करना है करिए, किंतु जो अवशिष्ट समय बचता है उसमें आप निंदा, बुराई, चुगली मत करिए। जो समय मिल रहा है उसमें आप बैठ करके भगवान के नाम का जप करिए, भगवान का भजन करिए। उससे क्या होगा महाराज? एक तो हमारा मन शांत रहेगा। जो 24 घंटे हमारा मन भटकता रहता है वो मन भटकना बंद हो जाएगा। किससे? केवल भगवान नाम जप से, राधा नाम जप से। और कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध तो सबको आता है, कोई अबला ही होगा जिसको क्रोध नहीं आता होगा। तो क्रोध आ तो जाता है पर उसे शांत कैसे करें? यदि क्रोध आ रहा है, हमें क्रोध को शांत करना है, तो बस आप इतना करिए, मन में राधा 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 जप कहना प्रारंभ कर दीजिए। क्रोध अपने आप ही भाग जाएगा। फिर भी नहीं शांत हो रहा है तो जोर जोर से बोलना शुरू कर दीजिए, राधा 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 राधा। क्रोध अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग अपने समय को जो व्यर्थ में गवा देते हैं, उन समय को भगवान की चर्चा में लगाएं, भगवान की कथाओं में लगाएं। इससे क्या होगा? हमारा कल्याण हो जाएगा। अंत समय में हमें यज्ञ के दूध लेने नहीं आएंगे, हमें भगवान के पार्षद लेने आएंगे, केवल भगवान नाम जप से। ये जो भव सागर है जिसमें आए दिन कोई ना कोई डूबता जा रहा है, इसमें हमें डूबना नहीं पड़ेगा।
यदि हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो निश्चित ही हमारा उद्धार होना सुनिश्चित है। हमें दोबारा इस संसार चक्र में नहीं घूमना पड़ेगा। शौनकादिक ऋषिगण यज्ञ आदि अनुष्ठान के पश्चात जो समय बचता है उसमें पुराणों की, ग्रंथों की कथा को श्रवण करते हैं। व्यास मंच पर श्री सूत जी महाराज को विराजमान कराते हैं। विराजमान कराने के बाद पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। और महाराज प्रश्न कर देते हैं, गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। गुरुदेव आप अज्ञानताओं का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा। महाराज कृपा करके आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान रूपी अमृत को हम सबके हृदय पटल पर भी डाल दीजिए। महाराज कृपा करके हमें पुराणों के ग्रंथों के सार को सुनाइए। महाराज प्रश्न तो बहुत अच्छा है। शौनकादिक ऋषिगण प्रश्न तो अच्छा कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुनने का प्रश्न कर रहे हैं, किंतु सूत जी कहते हैं ऋषियों आपका प्रश्न तो अच्छा है, किंतु आपने जो ये कहा कि हमें पुराणों का सार सुनाइए, ग्रंथों का सार सुनाइए, तो आखिर आपको किस चीज की जल्दी है, किस बात की जल्दी है? आपके पास तो पूरा समय है, संपूर्ण ग्रंथ की कथा को श्रवण करो, पुराण की कथा को श्रवण करो, सार क्यों सुनना है? महाराज शौनकादिक ऋषिगण जो हैं उनका घर परिवार नहीं है, उन्हें केवल मतलब है तो परमात्मा से, किंतु फिर भी वो कह रहे हैं कि हमें सार सुनाइए। क्यों? तो शौनकादिक ऋषिगण कहते हैं गुरुदेव हमारे पास तो पूरा समय है, ये समय भगवान की भक्ति में ही लगाना है, किंतु हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें ग्रंथों का सार सुनाइए, पुराणों का सार सुनाइए, क्योंकि जो कलयुग में आने वाले व्यक्ति होंगे उनके पास इतना समय नहीं होगा कि वे ग्रंथों की कथा को सुनेंगे, संपूर्ण पुराण की कथा को सुनेंगे। तो कोई ऐसा आप शास्त्र सुनाइए जो कलयुग में आने वाले व्यक्ति भी श्रवण कर सके। देखिए सबके पास उतना ही समय होता है, सबके पास 24 घंटा होता है, और उन 24 घंटा में हर एक चीज के लिए हम समय निर्धारित कर देते हैं। इतने बजे सोकर उठना है, इतने बजे स्नान, इतने बजे भोजन, इतने बजे हमें अपने काम पर जाना है, और इतने बजे घर पे आना है, पुनः भोजन बनाना है, करना है, यहाँ घूमने जाना है, वहाँ जाना है। किंतु यदि हम निर्धारित नहीं करते तो केवल भगवान के लिए, हर एक कार्य के लिए हमारे पास समय है, किंतु भगवान के लिए यदि देखा जाए तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। यदि हमें कहीं प्रातःकाल जाना है, विलंब हो रहा है, तो हम स्नान करना नहीं भूलेंगे, भोजन पाना नहीं भूलेंगे, सब चीज जरूरी है। किंतु महाराज हम लोग कहेंगे चलो आज भगवान की पूजा नहीं करते हैं, बहुत विलंब हो रहा है, भगवान की पूजा कल कर लेंगे। अरे भोजन ना करें, भोजन कल कर लेंगे, भगवान का भजन करिए, पूजन करिए।
भगवान के लिए भी समय निर्धारित होना चाहिए कि इतने बजे हमें भगवान के मंदिर में बैठ करके भगवान की प्रतिमा को देखते हुए भगवान के नाम का, उनके नाम का जप करना है, उनका स्मरण करना है। सौनकादिक ऋषि कहते हैं, गुरुदेव, कलयुग में आने वाले व्यक्तियों के पास भगवान के लिए बिल्कुल समय नहीं होगा, इसलिए हमें सार सुनाएंगे आप। तब महाराज सूत जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें संपूर्ण ग्रंथों का सार सुनाऊंगा, कथाओं को सुनाऊंगा। देखिए महाराज, हमारे जो संत जन हैं, ऋषि जन हैं, वे अपना कल्याण नहीं चाहते, वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते। अगर वो कोई कार्य करते हैं तो वे उसमें संसार का कल्याण देखते हैं कि ये संसार के लिए उचित है या नहीं। इसलिए सौनकादिक ऋषिगण सार सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथा। गुरुदेव, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए, माया मोह से निवृत्ति के लिए संत जन क्या करते हैं? क्योंकि आज के जो इंसान हैं वे केवल अपने ही पालन पोषण में लगे हैं, केवल अपना ही कल्याण चाहते हैं। उन्हें भगवान के भक्ति भजन से कोई मतलब नहीं है। हमारा पेट कैसे भरेगा, हमें वो कार्य करना है जिसमें हमारा लाभ हो। गुरुदेव, आजकल के जो व्यक्ति हैं वे प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। अनायास ही एक दूसरे को मारते रहते हैं, मारपीट करते हैं और यहाँ तक कि जान से भी मार देते हैं। तो आप इन सबके कल्याण का कोई उपाय बताइए, इन सबका कल्याण कैसे होगा? आजकल सबको भय है, किसी न किसी बात को लेकर के हर एक व्यक्ति को भय है। तो संसार के लोग उस भय को समाप्त कैसे करेंगे? गुरुदेव, हमें बताइए। हे गुरुदेव, आप ज्ञान के भंडार हैं, कृपा करके अपने ज्ञान को हम सबको भी श्रवण कराइए। हम सबके हृदय पटल पर भी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक जलाइए। गुरुदेव, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपके चरणों के हम सभी एक फूल हैं और फूल समझ करके हमें अपनाइए और हमारे प्रश्नों का हमें उत्तर दीजिए, हमारे कल्याण का हमें मार्ग बताइए। सभी ऋषिगण मिलकर के श्री सूत जी की वंदना करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं। आइए हम सभी भी अपने अपने गुरुदेवों का ध्यान करते हुए गुरु चरणों में वंदन करेंगे। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो
की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। 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 मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ 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 है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। करते हुए सभी लोग अपने अपने गुरुदेव को याद करेंगे। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी जी मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाओ
सूरज सी शान पाओ, चंदा सा मान पाओ। इतना सा दे दो उपहार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। ओ आया हूँ मैं तो तेरे द्वारे, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जय हो। महाराज इस प्रकार से सोन का दिन 88,000 ऋषिगण सूत जी से प्रार्थना करते हैं। तब सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ऋषियों आप सबके हृदय में जब मेरे प्रति इतनी भावना है, इतनी भक्ति है, तो मैं आप सबको अवश्य ही कथा सुनाऊंगा। ऋषियों मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जो संसार के भय को समाप्त करने वाली है। संसार को सबसे बड़ा भय किस बात का है? हम सबको सबसे बड़ा भय किस चीज का है? डर तो सबको लगता है ना, पर उसमें भी सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु। चाहे जितना कोई भी कह ले कि हे भगवान ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मर ही जाए, प्रभु कोई भी सुख नहीं है, अपने ही पास बुला लो। अगर उसी क्षण भगवान आ जाए और कहते ठीक है चलो आ गया मैं तुम्हें लेने, तो क्या हम तैयार हैं जाने के लिए? तुरंत हम अपने बात को बदलेंगे, अरे प्रभु वैसे तो बुलाते हैं तो नहीं आते, एक ही बार कह दिए कि हमें लेने आ जाओ आप तो आ गए। अरे प्रभु मजाक भी समझा करो, हम तो मजाक कर रहे थे। यदि उसी क्षण भगवान आ जाए और बोले चलो, तो कोई नहीं जाना चाहता। ऋषियों इसी भय को मैं समाप्त कर दूंगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा अपने आप ही भय समाप्त हो जाएगा। जब परीक्षित जी के सन्मुख मृत्यु का भय आया था, तब श्री सुखदेव जी ने भी तो उन्हें कथा सुना करके उनके मृत्यु का भय समाप्त किए थे। महाराज परीक्षित जी के सन्मुख भी मृत्यु का भय आया था, तब वे क्या करते हैं? शुक्रताल में वट वृक्ष के नीचे जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऋषियों ये जो संसार है ये एक एक करके काल रूपी अजगर के मुख का ग्रास बन रहा है। एक एक व्यक्ति एक एक ग्रास में अंदर जा रहा है।
काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। तो ऋषियों, ये जो काल रूपी अजगर के मुख में एक एक करके व्यक्ति जा रहा है, तो जाने से पहले उसे बड़ा भय लगता है। इस भय को समाप्त करने के लिए आज श्री सुखदेव महामुनि सुक्रताल में वट वृक्ष के नीचे परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। भागवत की कथा सुक्रताल में चल रही है। उसी क्षण देवता जब देखते हैं कि पृथ्वी लोक पर श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो अपना स्वर्ग छोड़ते हैं। स्वर्ग छोड़ करके सुक्रताल में आते हैं। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। जितने भी देवता हैं सब के सब आते हैं, हाथ में अमृत का कलश लेकर के आते हैं। जैसे ही सुक्रताल में पहुंचते हैं, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुदेव प्रणाम। प्रभु, जैसे ही हम लोगों को पता चला कि परीक्षित जी के सन्मुख मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, तो हम लोग विचार किए और ये अमृत का कलश लेकर के आपके पास में आ गए। गुरुदेव, इस अमृत को लीजिए, परीक्षित जी को पान करा दीजिए और परीक्षित जी अमर हो जाएंगे। बात तो अच्छी है, पर देवता इतने दानी कब से बन गए? सुखदेव जी विचार करते हैं कि जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया, ना जाने कितने दैत्य मारे गए, आज उसी अमृत को बिना किसी बात के ही देवता अपने आप से लेकर के आ गए, बिना मांगे ही आज लेके आ रहे हैं। जरूर दाल में कुछ न कुछ तो काला है। विचार कर ही रहे थे, इतने में देवता कहते हैं, प्रभु इस अमृत को परीक्षित जी को पान कराइए और इसके बदले में जो आप कथा अमृत का पान परीक्षित जी को करा रहे हैं, उस कथा अमृत का पान हम लोगों को करा दीजिए। इतना सुंदर था महाराज कि सुखदेव जी महाराज बड़े जोर से हंसते हैं और कहते हैं, यहाँ दाल नहीं काली, पूरी की पूरी दाल ही काली है। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं क्वा सुधा क्वा कथा लोकी क्वा कांचा क्वा मणिर महान ब्रह्म रातो विचारेवम तदा दीवान जहासः। देवताओं, क्या तुम कोई बहुमूल्य मणि हो, हीरा हो, उस हीरे को कांच के टुकड़े से बराबरी कर सकते हो? मणि की बराबरी कांच के टुकड़े से कर सकते हो? तो महाराज, कांच की और हीरा की बराबरी तो कभी नहीं हो सकती, भले ही वो देखने में एक जैसे क्यों न लगे, लेकिन बराबरी तो नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से देवताओं, ये जो तुम अमृत का कलश लेकर के आए हो ना, ये कांच के टुकड़े के समान है। अरे तुम इस कांच के टुकड़े को भागवत जी से तुलना कर रहे हो। ये कथा तुम लोगों के सुनने लायक नहीं है, तुम इसे सुन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यदि तुम श्रोता बन के आए होते तो हम आपको कथा अवश्य सुनाते, किंतु श्रोता बन के नहीं आए। क्या बन के आए हो? सौदागर बनकर आए हो। ये कथा हम आपको नहीं सुना सकते। अब महाराज देवता परेशान हो जाते हैं, विचार करने लगते हैं, आखिर इस भागवत में क्या है। सुखदेव जी बड़े जोर से हंसते हैं और हंस करके देवताओं को वहां
अधिकारी नहीं हूं। देवता निराश हो गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पितामह, कृपा करके मुझे बताइए कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसकी क्या विशेषता है? आखिर इस कथा को इस पृथ्वी लोक पर हर एक व्यक्ति को सुनाई जा रही है, किंतु हम गए तो हमें वहां से भगा क्यों दिया गया? आखिर हमें कथा क्यों नहीं सुनने को मिली? पितामह, कृपा करके हमें भागवत जी की महिमा के बारे में बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, 7 दिन तक इंतजार करो। 7 दिन के बाद देखते हैं परीक्षित जी को क्या गति मिलती है, फिर हम लोग इस बात पर आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए महाराज, भागवत जी की महिमा जानना सबके बस की बात नहीं है। आज 7 दिन कथा का विश्राम होता है। 7वें दिन जब परीक्षित जी को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, उसी क्षण ब्रह्मा जी सभी देवताओं को बुलाते हैं और सत्यलोक में एक तराजू मंगाते हैं। तराजू के एक पलड़े पर समस्त साधनों को विराजमान कर देते हैं और एक पलड़े पर हमारी श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कर देते हैं। और महाराज जैसे ही तराजू को उठाते हैं, जैसे ही नापते हैं, तौल करते हैं, तो क्या देखते हैं? लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जो हमारी भागवत जी का पलड़ा था वो तो नीचे रह जाता है, और जो अन्य साधनों का पलड़ा था वो ऊपर उठ जाता है। हमारी भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर पाता। उसी क्षण जितने भी देवता हैं भागवत जी की जय घोष करने लगते हैं, भगवान की जय घोष करने लगते हैं और कहते हैं, पितामह, आज हम भागवत जी की महिमा को जान गए। अरे, जो अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों पुराण हैं, किम श्रुतेर बहुवी शास्त्रे पुराणश्च भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। अनेक शास्त्र हैं, अनेक पुराण हैं, क्या श्रवण करें, क्या ना श्रवण करें? तो कहते हैं, जब हम अनेकों शास्त्रों में पढ़ेंगे तो हमें भ्रम हो जाएगा, क्या सुने क्या ना सुने। किंतु हमारी भागवत जी एक ऐसा साधन है जिनको श्रवण करने से मुक्तिदानेन गर्जते। भागवत जी को मात्र सुन लेने से मुक्ति गर्जना करने लगती है। भागवत जी हमारे भीतर विराजमान जो कलिमल है, जो द्वेष है, जो तृष्णाएं हैं, उन्हें धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। भागवत जी का जयकारा लगाने लगते हैं, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, देवताओं, इसीलिए तो ये भागवत आप लोगों को नहीं मिली, क्योंकि आप इसकी तुलना करने गए थे अमृत से। अरे, अमृत तो छोड़ो, जितने भी साधन हैं सबको हमने ला करके पलड़े पर विराजमान कर दिया, पर पलड़ा फिर भी भारी नहीं पड़ा। भागवत जी के आगे तो वो भी उठ गया। ऐसी भागवत जी को सुनने जा रहे हैं तो हमें अपने हृदय में भगवान के प्रति भाव रख करके, भागवत जी के प्रति भाव रख करके जाना चाहिए। जब हम भगवान के प्रति भाव रख करके जाएंगे तो भागवत जी स्वतः ही हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। देखिए महाराज, यदि ये कहा जाए कि हम लोग भागवत जी के लिए भागवत जी की तुलना पैसों से करते हैं, तो नहीं। तो अब विचार आएगा मन में कि हमने कथा कराई है तो इसका पैसा भी तो दे रहे हैं ना।
आप ये कभी मत सोचिए कि पैसा को दे करके हम भागवत जी को खरीद लिए हैं, भागवत जी हमारे घर पे आ गए हैं। नहीं, आप दक्षिणा दे रहे हैं। और देखिए, दक्षिणा में और पैसे में बहुत ज्यादा अंतर है। दक्षिणा हम अपने मन से देते हैं और उस हिसाब से देते हैं जिसमें हमारा खर्चा निकल जाए। यदि यहाँ पे हम 7 दिन के लिए कथा करने आए हैं तो इसकी जो दक्षिणा है उसे हम अकेले तो ले नहीं रहे, हमारे पंडित जी, हमारे संगीतज्ञ भैया, सबको दिया जा रहा है। तो इसी से जब हम भगवान के चरणों में लगे हैं तो उससे भगवान हमें दक्षिणा प्रदान करते हैं कि इससे तुम्हारी रोजी रोटी तो चलेगी। तो महाराज, भागवत जी को कोई खरीद नहीं सकता। हाँ, दक्षिणा दे करके अपने घर पर भागवत जी को भाव से, प्रेम से बुलाएंगे तो अवश्य ही भागवत जी आपके घर में आएंगे। देखिए, हम लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो गंगा जी स्वयं आकर के आपके घर पे आपको स्नान नहीं कराएंगे। यदि करना है, अपने पाप धुलने हैं, तो आपको अपने घर से जा करके गंगा जी के पास में, यमुना जी के पास में जा करके आपको स्वयं स्नान करना पड़ेगा। किंतु हम तो कहते हैं ये जो भागवत रूपी गंगा है, इसको आप अपने घर पर बुलाएंगे तो ये तो शीघ्र ही आपके घर पर चली आएंगी और आपके हृदयगत जो अंधकार बैठा है, जो पाप बैठा है, जो तृष्णाएं बैठी हैं, उन सभी को धो करके समाप्त कर देंगी और ठाकुर जी को ला करके आपके हृदय में विराजमान कर देंगी। महाराज, ठाकुर जी को बुलाइए, भागवत जी को बुलाइए अपने घर पर। और यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कथा करा सकें, क्योंकि देखिए, भागवत कथा इसमें थोड़ी बहुत खर्चा नहीं आती, बहुत आती है। दक्षिणा, ये जो लाइट लगी है, टेंट लगा है, साउंड लगा है, माइक लगा है, सब चीज की दक्षिणा दी जा रही है। तो यदि हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो हम पंडित जी को, ब्राह्मण को बुला करके घर पर मूल पाठ भी करा सकते हैं। यदि वो भी सामर्थ्य नहीं है तो अपने घर में भागवत जी को लेकर के आइए और नित्य प्रतिदिन पाठ करिए। भागवत जी का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का भी आधा श्लोक जो नित्य प्रतिदिन गायन करता है, पाठन करता है, उसे राजसु और अश्वमेध जैसे बड़े बड़े फल प्राप्त होते हैं। जो फल हम राजसु यज्ञ करके पाते हैं, अश्वमेध यज्ञ करके पाते हैं, वही फल मात्र भागवत जी के श्लोक को पढ़ लेने से, समझ लेने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। भागवत जी की बड़ी महिमा है। जब देवता भागवत जी की महिमा गाते गाते थक गए तो हम और आप भागवत जी की महिमा क्या ही कर सकते हैं महाराज, क्या ही इनकी महिमा को गा सकते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये जो भागवत जी हैं इसकी बड़ी महिमा है। एक बार ब्रह्मा जी इसी भागवत जी को 7 दिन तक बैठ करके मन और ध्यान लगा करके कथा को श्रवण किए हैं। सौनकादिक 88,000 जो ऋषिगण थे, उन्होंने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव, हमें तो ऐसा सुनने में आया है कि नारद जी को तो श्राप लगा है कि वे 2 घड़ी से ज्यादा कहीं पर भी नहीं टिक सकते। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट। उस
उससे ज्यादा नारद जी कहीं नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें श्राप लगा है। और आप कह रहे हैं कि उन्होंने 7 दिन तक बैठ करके इस कथा को सुनी है। गुरुदेव, नारद जी किस प्रकार से इस भागवत जी की कथा को श्रवण किए? तब महाराज सूत जी कहते हैं, ऋषियों, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। जहाँ पर भगवान के नाम का स्मरण किया जाता है, भगवान के नाम का गायन किया जाता है, भगवान की कथाओं को सुना जाता है, वहां पर किसी भी प्रकार के श्राप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज सौनकादिक प्रसन्न हो जाते हैं। अब महाराज सौनकादिक ऋषिगण कहते हैं, गुरुदेव कृपा करके हमें ये भी बताइए कि नारद जी ने इस कथा को सुनी क्यों? आखिर कथा सुनने का कारण क्या था? तब महाराज सूत जी प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी की कथा को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। कहते हैं, ऋषियों, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषियो मलः सत्संगार्थम समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम। एक बार सनक सनातन सनातन चारों भैया बद्री नारायण में सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। अब महाराज सनकादिक को, चारों भैयाओं को सत्संग तो मिलता नहीं है, किंतु नारद जी का दर्शन अवश्य होता है। लेकिन नारद जी की एक विशेषता है, वे जब भी हमें दिखाई देंगे, वे जब भी हमें मिलेंगे, तो उनके मुख से हमेशा नारायण 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 इस महामंत्र का जप होते रहता है। उनके मुख पर तेज रहता है, मुख हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। किंतु आज जब सनकादिक नारद जी का दर्शन करते हैं, तो जो नारद जी का मुख कमल है वो उदास है, मलिन है। सनकादिक पूछ देते हैं, अरे नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। नारद जी, आपका मुख कमल इतना उदास क्यों है? कुतश्चिंतातुरो भवान, कौन सी चिंता आपको सता रही है? त्वरितं गम्यते कुत्र, आप कहाँ को गए थे? और कुतश्च गमनं तव, कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी, आपका मुख देख करके ऐसा लगता है कि जैसे किसी दरिद्री का धन छिन गया। महाराज, अब कोई दरिद्र हो, उसके पास तो धन होगा नहीं, फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो भी छिन गया हो, तो जो हालत उसकी होती है वही हालत आज नारद जी की है। नारद जी का मुख कमल उदास है। जब इस प्रकार से